राजस्थान री 15वीं विधानसभा रो सत्र शॉर्ट टर्म रे नोटिस माथे बुलाने ने लेर घमासान मचेड़ो है। इन लेर विवाद इतो बढ़ गयो है कि सरकार और स्पीकर कैलाश मेघवाल आमने सामने खड़ा हो गया। आज खुद कैलाश मेघवाल मीडिया रे सामने आया और बे कहो कि मेरे सु विचार विमर्श करे बिना सत्र कया आहूत होयो। शॉर्ट टर्म सेशन बुलाए जाने माथे अध्यक्ष सु विचार कर्यो जावे। सागे बे कहो कि संविधान री धारा रे अधीन काम हुआ है, सरकार अपनी कमियां दूर करे। एक सागी बे या भी कहो कि 15 जनवरी सु सत्र आहूत को नहीं करे जा सकतो। राज्य सरकार पहली बार चर्चा करे और फिर राज्यपाल सु सत्र आहूत करने के लिए कहो जावे। देखिए, दो बड़ी बात राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल जी ने उठाई है। वो दो बात ये है कि सत्र बुलाने का जो समय सीमा है वो 21 दिन की रखी गई है। इससे पहले ये 14 दिन की थी, लेकिन पूरी व्यवस्था नहीं होने के कारण इसको बढ़ाकर अब परंपराओं में नियमों में 21 दिन कर दिया गया है। तो एक नियम तो यहाँ ये तोड़ा गया है कि 21 दिन का जो नियम है बुलाने का, सत्र बुलाने का, वो नहीं हुआ। दूसरा जो नियम तोड़ने की बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि जो शॉर्ट टर्म नोटिस पर अगर कोई विधानसभा सत्र आहूत होता है उसके लिए सरकार को विधानसभा अध्यक्ष को अवगत कराना पड़ता है और उसके कारण बताए जाने पड़ते हैं कि इस वजह से ये शॉर्ट टर्म नोटिस पर सत्र बुलाया जाना आवश्यक है और उसी के अनुसार ये सत्र बुलाया जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ 14वीं विधानसभा के समय की स्पीकर हैं, 15वीं विधानसभा का गठन हो गया है, तो इसमें ये चूक सरकार के लेवल पे मानी जा रही है कि सरकार से इस मामले में चूक हुई है, अधिकारियों के चूक हुई है और वही बड़ा कारण बना है। अभी विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल हमारे साथ है, उन्हीं से जानेंगे कि अब इस चूक का हल क्या अब 15 जनवरी से सत्र आहूत होगा या नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है और ये अब यक्ष प्रश्न भी बन रहा है कि इसका हल किस तरह से निकलेगा। पहली बात तो आप स्पष्ट कर ले अपने आप को है कि अल्प अवधि के लिए ही नहीं, 15 जनवरी से सत्र होगा या नहीं होगा। मेरे यहाँ से तो मैंने सम्मन जारी नहीं किए हैं, इसलिए अभी तक की स्थिति तो यही है कि 15 जनवरी को सम्मन जारी नहीं होगा, सत्र नहीं होगा। मैंने सम्मन जारी नहीं करा है। किस तारीख से की जो समयावधि है वो बड़ा प्रश्न है। अल्पावधि का जो बुलाया जाता है उसके लिए वो कह रहे हैं मेरे से बातचीत की जाए विधानसभा अध्यक्ष से, तभी हल निकल सकता है। लेकिन फिलहाल डेडलॉक की कि 15 जनवरी को आएगा या नहीं आएगा, इसका हल इनसे सरकार बातचीत करेगी, उसके बाद ही निकलेगा। प्रदेश के मायने स्वाइन फ्लू रे बढ़ते प्रकोप सु सरकार सागे लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। साल रे पहले मई 1.5 सप्ताह के मायने स्वाइन फ्लू सु मौतारो आंकड़ो 16 माथे जा पहुंचे है, जिसमें जोधपुर के मायने सर्वाधिक 9 मौत दर्ज करी गई है, जबकि सीकर और नागौर के मायने 2, जालोर का मायने 1, कोटा का मायने स्वाइन फ्लू से 2 मौत अब तक दर्ज करी जा चुकी है। बटे पॉजिटिव केसेस जो आंकड़ा भी देखा तो प्रदेश के मायने पहली 1.5 सप्ताह में पॉजिटिव केसेस की संख्या 400 रे पार 429 पर पहुंच गई है। जयपुर का मायने सर्वाधिक 159 पॉजिटिव केस सामने आया, लेकिन 8 मौत को एक भी मामलों सामने को नहीं आया। जोधपुर 113 पॉजिटिव केस के सागे दूसरे पायदान पर है। जयपुर का मायने आज से 12 जनवरी तक 3 दिन के लिए जागरूकता और स्क्रीनिंग रो विशेष अभियान चलाए जाओगे। प्रदेश के मायने स्वाइन फ्लू रे बढ़ते कहर ने देखता स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आगे है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग घरा घरा जार स्वाइन फ्लू रो सर्वे रो काम शुरू कर दिए। इसके लिए विभाग आशा वर्कर्स, मल्टीपर्पज वर्कर्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स ने डोर टू डोर जाकर सर्वे रो काम सौंपे हैं। जोधपुर के मायने स्वाइन फ्लू पर अब तक लगाम लाग चुकी है। मथुरा दास माथुर अस्पताल का अधीक्षक डॉक्टर आसेरी बतायो कि मौसम के मायने जया जया पारू चढ़ रही है और सर्दी से राहत मिल रही है, बया स्वाइन फ्लू बीमारी रा आंकड़ा के मायने भी कमी आ रही है। अब अस्पताल आउटडोर के मायने भी मरीजा की संख्या कम होने लग गई है। गर्मी बढ़ी है तो हमारे जो मृत्यु की संख्या भी कम हुई है। जैसे कि कल हमारे यहाँ एक भी मृत्यु नहीं हुई और केवल 2 मरीज ही हमारे वेंटिलेटर पे हैं, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। और 65 मरीज हमारे पास भर्ती है, उसमें से केवल 35 ही पॉजिटिव हैं। तो ये एक अच्छी खबर हम सोच सकते हैं कि अब मृत्यु दर कम हो रही है, मरीज का आना भी कम होना लग गया है और वेंटिलेटर पे मिनिमम लोग हैं।
बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल हो सकती है और मुझे नहीं लगता उनको मथुरादास माथुर अस्पताल आने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी बात, अगर किसी को खांसी जुकाम हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, स्वाइन फ्लू की गोलियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, दवाई ले लें और अपने आप को भीड़ से अलग करें ताकि। और जयपुर के मायने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मायने बड़ी कार्रवाई सामने आई। आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा मायने नकल गिरोह रो पर्दोफाश करेंगे। एटीएस एसओजी राजस्थान रो संयुक्त ऑपरेशन जयपुर रे राधा कृष्ण पॉलिटेक्निक कॉलेज माथे छापो पड़ो। गिरोह रा आधा दर्जन सु ज्यादा लोगों ने दबोच लिए गए हैं। गिरोह रे लोगा सु एटीएस और एसओजी साझा पूछताछ कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करना हमारे साथ लाइव जुड़ गया हमारे संवाददाता राकेश शर्मा। राकेश, बहुत कम मामला का मायने यो देखने का मायने आवे कि एटीएस और एसओजी मिलकर साझा कार्रवाई करे है। भी बहुत कम कार्रवाई का मायने से एक है कि दोनों एजेंसी मिलकर कार्रवाई करिए और एक बड़ी कामयाबी इका हाथ लागिए। के कुछ जानकारी में राकेश आपकी नजर में अब तक आए हैं और कितना लोगों को नामा को खुलासो इका मायने हो सके है? बिल्कुल आसिफ, ई खबर रमाया बड़ी कार्रवाई री बात ये री जो एग्जाम चल रही ऑनलाइन एग्जाम ही रमाया जो अभ्यर्थी है उन्हें जो फर्जीवाड़ो करे हो कमाया स्कूल का मैनेजमेंट का लोग और जो एक सिस्टम बने हो उनका भी इन्वॉल्वमेंट में समय है। अभी एटीएस एसओजी जो हम सीधी तस्वीर पूरा ऑपरेशन की हम दिखा रहे हैं, ये जो सीधे तस्वीर दिख सकते हैं, ये जो आरोपी हैं ये सीधे सीधे परीक्षा केंद्र में आए और इन्होंने एक अभ्यर्थी को पास करवाने के लिए एक सरकारी कर्मचारियों का भी इसमें सहारा लिया गया है। ये आरोपी हैं जिनको एटीएस एसओजी ने अपने ऑपरेशन में दबोचा है। ये पूरा एक तरीके से नेक्सस है जो परीक्षा में बैठने के लिए, पास करवाने के लिए, अंदर घुसने के लिए इस पूरे एक सिस्टम को इसने तोड़ा है। ऑनलाइन परीक्षा का जिसमें हाईटेक सुरक्षा के दावे किए जा रहे थे। राजस्थान पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा थी और इस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ा है जो एटीएस के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत है उनकी टीम ने। हमारे साथ एटीएस के एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत है, हम उनसे बात करते हैं कि ये किस तरह का नेटवर्क है, क्या इनकी मंशा थी और किस तरीके से ये पूरे को ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। एटीएस और एसओजी की जो टीमें थी उनको ये जानकारी मिली थी कि कलवाड़ा रोड के ऊपर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसके अंदर आरपीएफ के एग्ज़ाम हो रहे हैं और सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम है। उसके अंदर एक कैंडिडेट है, उनकी जगह दूसरी कैंडिडेट बैठ के और एग्ज़ाम देंगे। इस सूचना के ऊपर एसओजी की टीम भी आई थी और एटीएस की भी आई थी। फिर हम लोगों ने कंबाइंड रूप से यहाँ कार्रवाई करते हुए सुरेश चौधरी नाम का एक कैंडिडेट था जिसकी जगह उसने दूसरे कैंडिडेट दिनेश बिश्नोई जो कि जालोर जिले का रहने वाला है उसको वहाँ एवजी कैंडिडेट के रूप में वहाँ पे एग्जाम में बिठाया। हम लोगों ने उन बिठाने राकेश, एक सवाल और भी आप बजरंग सिंह जी से पूछो कि ऑनलाइन धांधली के बाद का मायने आरपीएफ की सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पर कोई असर पड़ोगे? परीक्षा रद्द होगी या जो है वो परीक्षा अपनी जगह पर कायम रहेगी? बिठाने के लिए, अंदर आने के लिए कैंडिडेट की आए और उसके बाद में पहले वाले कैंडिडेट को ले जाने में और उनके बीच में जो सौदा करवाने में जिन जिन लोगों ने इसमें मदद की है, इस तरह के हमने 7 लोगों को टोटल डिटेन किया है। बाकी अन्य जानकारी भी हम इनसे पूछताछ के बाद। बिल्कुल, आपने 7 लोगों को डिटेन किया है। किस तरह से इन्होंने जो सुरक्षा व्यवस्था ऑनलाइन परीक्षा का है उसको तोड़ा है और क्या असर इससे जो रेलवे भर्ती परीक्षा है किस तरीके से आपने इसको डिटेन किया है? ये सुरक्षा व्यवस्था कैसे इन्होंने तोड़ा, किस तरीके से यहाँ तक पहुंच पाई? तो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसके अंदर जो स्टाफ था उसको उन्होंने विनोवर किया और विनोवर करने के बाद में जो कैंडिडेट था उसने उन लोगों से कांटेक्ट किया। कैंडिडेट के कुछ रिश्तेदार भी इसके अंदर शामिल थे, उन लोगों की उसने मदद ली और उनकी मदद लेके उन्होंने जो इनका एग्ज़ाम सेंटर था, जो रूम था, उसके अंदर अपने इन्होंने 2 इन्विजिलेटर लगाए। इसके अलावा 1-2 इनके रिश्तेदार और थे जिनको भी यहाँ बिठाया, जबकि एक कैंडिडेट जो कि यहाँ का रहने वाला भी नहीं है और जालोर के अंदर सरकारी टीचर है, उस टीचर को भी इन्होंने यहाँ पे बुलाया और उसकी ड्यूटी लगवा के और उसकी मदद ली है। बिल्कुल, देखिए आसिफ, इस खबर में आया जो एटीएस और एसओजी है वो सरकारी कर्मचारी जो टीचर है वो रमाया भी दबोचो है और बाहर इनसे पूछताछ जारी है। इनमें जो हाईटेक सुरक्षा रो मामलो है, खासतौर पर जो ऑनलाइन परीक्षा में जो एग्जाम
जो आयोजित करवाड़ी जो कमेटियां हैं उन्हें जो करे की पोल भी खुली है। साथ साथ जो आरपीएफ परीक्षा में जो फर्जी जो मुन्ना भाई जो सब इंस्पेक्टर भर्ती रहा हुआ कोशिश कर रहा है उन्हें एटीएस और एसओजी ने दबोया और बाहर कार्रवाई चल रही है। आरोपियों से पूरा नेटवर्क के बारे में पूछताछ बाहर की जा रही है। चूंकि कार्रवाई बाहर स्टार्टिंग दौर में ही राकेश, एक आखिरी सवाल है आपसे, अगर बजरंग सिंह शेखावत आपने जवाब दे पाओ तो जितना भी धांधलीबाज पकड़ा गया ये परीक्षा का मायने, इससे परीक्षा पर कोई असर पड़ेगा या परीक्षा जो है वो यथावत रहेगी? बिल्कुल, जो अभी ये एग्जाम चली है इस एग्जाम के बाद जिस तरीके से सामने आया, पूरा नेक्सस सामने आया, क्या ये परीक्षा आगे संभव रहेगी या ये रद्द होने की संभावना, किस तरह का नेक्सस पूरा है? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमने जो कैंडिडेट था और उससे जुड़े जो सारे सदस्य थे लगभग उन लोगों को हमने डिटेन किया है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बाकी एग्जाम कैंसिल होना या जी राकेश, तमाम जानकारी के लिए, बजरंग सिंह जी से बात करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता राकेश शर्मा एटीएस और ओएसडी की कार्रवाई आपने दिखा रहा जठे एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का मायने बाल लोग पकड़े गए हैं जो ऑनलाइन परीक्षा का मायने धांधलेबाजी कर रहा है। एटीएस की बड़ी कार्रवाई। प्रदेश रा अधिकांश इलाका में पीने रे पानी री नहीं मिलने सु आम लोगों का मायने किल्लत है बढ़े। दूसरी तरफ पीएचडी मंत्री बीडी कल्ला रो कहना है कि शौचालय रो अधिक उपयोग करने सु ई तरह को संकट सामने आ रहे हैं। मंत्री बीडी कल्ला सु बात करी हमारे संवाददाता राकेश शर्मा। है गर्मी आने वाली है, जो पानी का क्राइसिस अभी से राजधानी सहित आसपास के जिलों में देखा जा रहा है, किस तरीके से सरकार इससे निपटने की व्यवस्था कर रही है? देखिए, जिन जिन जगहों में गर्मी के दिनों में पानी की कठिनाई आती है उसके लिए कंटिजेंसी प्लान बनाने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जयपुर के लिए 453 नए ट्यूबवेल की सैंक्शन अभी परसों ही हमने पत्रावली पे जारी की है और मैं समझता हूँ कि ये कुएं जब खुद जाएंगे तो हम अगस्त तक का समय निकाल लेंगे, तब तक बरसात हो जाएगी, बिसलपुर में पानी आ जाएगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी हम योजनाएं बना रहे हैं। चंबल का पानी यहाँ पर लाया जाए उसके लिए प्रोजेक्ट बन रहा है और मैं समझता हूँ कि जिन जिलों का आप जिक्र कर रहे हो, बल्कि पूरे राजस्थान के लिए कंटिजेंसी प्लान बनाकर मई और जून में लोगों को तकलीफ न हो इसके लिए कार्य योजना पर विचार चल रहा है। आज ही मैं राजस्थान के तमाम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स की हमारे पीएचडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग ले रहा हूँ। उस मीटिंग में ये निर्देश दिए जाएंगे कि पूरे राजस्थान में कहीं पानी की दिक्कत नहीं हो, शुद्ध पेयजल, फ्लोराइड रहित जल मिले उनको। इसके लिए सब तरीके की हमारी तरह से प्रयास रहेंगे। जैसा आपने बताया कि 453 नए ट्यूबवेल की आपने स्वीकृति दे दी है, ट्यूबवेल कब तक हो जाएंगे? क्योंकि लोगों को अभी सर्दी के मौसम में पानी की दिक्कत हो रही है, फरवरी मार्च में फिर पानी की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाएगी। मांग और आपूर्ति का जो गणित है उसको किस तरीके से सेटल करेंगे? बोरवेल हाल फिलहाल नहीं होंगे 453, उनमें टाइम लगेगा। देखिए, आज की तारीख में निश्चित रूप से जो पानी की सप्लाई बिसलपुर से होती है, बिसलपुर में आप सब जानते हैं बरसात का पानी की कमी रही, उसके कारण से अभाव है। उसके कारण से करीब करीब 70 से 80% पानी जो पहले देते थे उसके अनुरूप दिया जा रहा है। और यदि अपन इस तरह से उसकी प्लान नहीं करेंगे तो पानी का संकट आ सकता है। इसके लिए लोगों को चाहिए कि पानी का अपव्यय रोके। कैमरा पर्सन भवानी सिंह शेखावत के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। अजमेर रे वैशाली नगर के मायने एक मंचलरी परिजन मिलकर सरेआम धुनाई कर दी। पुलिस रे बिना हवाले कर दिए गए। मंचलो एक स्कूली छात्रा ने फोन कर लगातार परेशान कर रही हो। जब लड़की आ बात आपके परिजना ने बताई तो बे लड़के ने अजमेर बुलाकर बिकी जमकर धुनाई करी। तो अपनी खबर का मायने फिलहाल इतो ही। नमस्कार।